स्वागत है आप सभी लोगों का सुजा साइंस एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेग्नोमेट्री के बारे में। टेग्नोमेट्री के कुछ सवाल हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये विशिष्ट कोण क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं अच्छे से। विशिष्ट कोण का मतलब होता है कोई ऐसा कोण या कोई ऐसी वैल्यू जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी भली भांति उससे हम परिचित हों। जैसे sin 30 हो गया, तो sin 30 डिग्री का मान क्या है, एक विशिष्ट कोण है। क्योंकि sin 30 की वैल्यू अगर आप किसी से भी पूछेंगे सब बताएंगे आपको। sin 30 डिग्री तो ये क्या है, एक विशिष्ट कोण है। पूछ लिया जाए cos 60 डिग्री का मान, तुरंत लोग बताएंगे। ये क्या है, एक विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये sin 30 क्या है, एक विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है। लेसन का नाम है विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हो। तो sin 30 का मान हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि sin 29 डिग्री का मान बताओ, तो sin 29 डिग्री का मान हमको पता ही नहीं है, इसको हम नहीं बता सकते हैं sin 29 डिग्री का मान। ठीक, ऐसे मौखिक में ऐसा नहीं निकाला नहीं जा सकता है, निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका कुछ दूसरे नियम है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते। यहाँ sin 30 का मान निकाला गया, फिक्स है, 1/2 होता है, तुरंत बता देंगे। cos 60 का मान ये लिखा है 60 में, तुरंत बता देंगे, √3/2। लेकिन sin 29 डिग्री का मान कहीं लिखा है, तो ये आपको निकालने में कठिनाई होगी या इसको नहीं जानते हैं, इससे हम परिचित नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होगा। विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात cos 60 होगा, विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात sin 30 होगा, क्योंकि हम इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो जिससे बहुत अच्छे से परिचित होते हैं उसी को विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। ऐसे व्यवहारिक रूप में जैसे हम कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो सब लोग जानते हैं। तो कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो सब लोग जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है। तो क्या होंगे, एक विशिष्ट पर्सन होंगे, यानी स्पेसिफिक पर्सन होंगे जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वही क्या होगा, विशिष्ट होता है, विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट मान होता है। घर में मान लीजिए आपके कोई आ गया, जैसे मम्मी हो गई या मौसी हो गई, नाना नानी, मामा मामी, तो ये सब क्या है, एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। जैसे आपके घर में आएंगे तुरंत आप पहचान जाएंगे, हाँ ये तो मामा तो है हमारे, ये मौसी तो है हमारी, ठीक है। तो वो क्या होंगे, एक स्पेसिफिक पर्सन होंगे, यानी विशिष्ट व्यक्ति होंगे। लेकिन कोई अजनबी व्यक्ति ऐसे आपके घर आ जाए तो क्या आपको उसको पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे, कहेंगे पता नहीं कौन है। तो इसको आप पहचानेंगे, कहेंगे पता नहीं कौन है ये, लेकिन इसको पहचान लेंगे ना। ये क्या है, इसका मान हमें पता है। cos 60 का मान कितना होता है, √3/2। sin 30 से आप परिचित हैं कि नहीं, अच्छे से परिचित हैं, 1/2 होता है। तो जिससे हम बहुत अच्छे से परिचित होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट कोण। उसी को क्या बोलेंगे, विशिष्ट कोण। जैसे ये आप प्रश्नावली का है, NCERT का पहला सवाल है, 8.2 का पहला, sin 60 cos 30 cos 60 sin 30 का मान बताओ। इससे हम परिचित हैं कि नहीं अच्छे से, sin 60 से भी हम परिचित हैं, cos 30 से भी परिचित हैं, हम इन सबसे परिचित हैं। अब कहें sin 60 का मान कितना होता है, तुरंत बताओगे, √3/2। फिर यहाँ देखो ऐसे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह होता है। cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान भी √3/2 होता है। अच्छे से परिचित है, तुरंत मान हमने बताया। लेकिन sin 29 डिग्री का मान बताओ, पता ही नहीं है, ये विशिष्ट कोण नहीं होगा, ये सब विशिष्ट कोण लिखे हैं। तो विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बाद यहाँ प्लस लगा दीजिए। cos 60 डिग्री का मान तो 1/2 और sin 30 डिग्री का मान 1/2, यहाँ बराबर है, बराबर लगा दीजिए। आप कहें √3 का गुणा √3 से करो, ऐसे तिरछा गुणा नहीं करेंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा होगा। √3 का √3 से गुणा होगा, सिर्फ 3 आएगा, और 2 का 2 से हो जाएगा 4 आएगा। देखो समान संख्याएं जो रूट में रहती है ना, उनका रूट कट जाता है, सिर्फ एक थोड़ी लिखा जाएगा। जैसे √5 गुणे √5 कितना आएगा, सिर्फ 5 आएगा। √2 गुणे √2 कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा। तो समान संख्याएं जब रूट में रहती है ना, तो रूट से रूट कट जाता है, सिर्फ एक ठो लिखा जाता है, एक ठो 2 लिखा जाएगा, एक ठो 5 लिखा जाएगा, एक ठो 3 लिखा जाएगा। यहाँ √3 से √3 का 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का 2 में 4 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, 3
3 + 1 बराबर 3 1 4, 4/4। अब भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ये सवाल देख सकते हैं एनसीईआरटी का 8.2 का दूसरा सवाल है। तो ये भी विशिष्ट कोण है tan 45, सब लोग परिचित हैं इससे। cos 30 का मान, इससे भी हम परिचित हैं बहुत अच्छे से। sin 60 से भी हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो रख दीजिए मान, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 रहने दीजिए ऐसे। tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ऐसे 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए ऐसे, फिर प्लस लगाइए। अब cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। स्क्वायर है कैसे स्क्वायर कर दीजिए इस तरह। अब माइनस से माइनस लगा दीजिए। sin 60 का मान कितना होता है, तो √3/2। स्क्वायर है कैसे स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पे बराबर लगा दीजिए ऐसे। 2 का 1 में गुणा होगा 2 आएगा, और प्लस स्क्वायर से रूट कट जाता है, नियम है। ये 3 हो गया, प्लस 2 का वर्ग कितना होगा 4, और माइनस लगाओगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 आएगा, और बटा 2 का वर्ग 4। यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आंसर हो गया। ये आसानी से निकाल सकते हैं ऐसे। तो ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो 15 कम से कम मान चलिए 10 से 15 नंबर का पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से। और गणित की एक ऐसी शाखा है जो इसका स्थान कोई भी मैथ की शाखा नहीं ले सकती है। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से तैयार करिए। हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी में आता है। तो कुल मिला के टोटल 15 नंबर फिक्स है यहाँ से एग्जाम में। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम बिल्कुल तैयारी करें। 8.2 का तीसरा सवाल है। तो यहाँ cos 45 क्या है, विशिष्ट कोण है। sec 30 क्या है, विशिष्ट कोण है। cosec 30 क्या है, विशिष्ट कोण है। और इन सब की वैल्यू हमें पता है। अब वैल्यू को रख के उसके बाद हम हल करेंगे इसको। अब cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। अब बटा है ऐसे बटा लगा दीजिए। sec 30 का मान कितना होता है, तो अगर हम पूछे cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो sec cos का उल्टा होता है ना, तो इसको भी उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2/√3। cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec cos का उल्टा होता है ना, उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा प्लस। आप पूछिए अगर sin 30 का मान कितना होता है, तो बताएंगे जो है 1/2 होता है। तो cos क्या होता है, sin का उल्टा होता है। तो sin 1/2 के मान को उल्टो, 2 ऊपर जाएगा, 3 हो जाएगा, 2/1 ऐसे कर सकते हैं। यहाँ बराबर है, बराबर लगा दीजिए। फिर यहाँ पे बराबर करेंगे 1/√2, और यहाँ पे बटा है ऐसे बटा कर दीजिए। अब 1 का 2 में गुणा होगा 2 आएगा, प्लस √3 का 2 में होगा तो इस तरह से हो जाएगा। ये रूट में संख्या है ना, इसमें गुणा नहीं हो पाएगा, बस उसी के जाके बगल में लग जाएगा। और इसके बाद ये बटा करेंगे √3 का 1 में, तो √3 होगा। यहाँ पे बराबर लग जाएगा। बराबर ऐसे करो 1/√2। इसके बाद देखो ये भाग का चिन्ह है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद कितना है, 2 + 2√3 और बटा √3। अब बराबर करो, ये भिन्न है तो 1/√2 ये बाएं पक्ष में ऐसे रहेगा। और इसके बाद अगर भिन्न रहता है, भिन्नों का भाग जो होता है गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। आइए हर अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। ऐसे लिख देंगे। अब बराबर करिए इसको, √3 करना √3 और बटा √2 का 2 में गुणा करेंगे, 2√2 हो जाएगा। रूट में है ना तो गुणा नहीं हो पाएगा, बगल में लग जाएगा। अब प्लस ये 2 हो गया, और √2 का गुणा √3 में होगा, कितना हो जाएगा 6। देखो अंदर नीचे क्या आ गया, अपरमेय संख्या आ गया। इसका हम परमेयकरण करेंगे, यानी अपरमेय संख्या को परमेय संख्या के रूप में बदलेंगे, यानी परमेयकरण कर दो इसका। यानी कि हर का परमेयकरण करने पर √3/2√2 और प्लस 2√6, ऊपर नीचे 2√2 और माइनस 2√6 और बटा 2√2 माइनस 2√6। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, हर का परमेयकरण। क्या देख सकते हैं, हर में है इतना
तो परमेयकरण कर देंगे, यानी अपरमेय संख्या है √2, इसको हम परमेय संख्या के रूप में बदल लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे दिया है 2√2 + 2√6, तो इसी को ऊपर नीचे हम लिख देते हैं और जो प्लस चल रहा था माइनस में बदल देते हैं। ये हो गया हर का परमेयकरण। बराबर यहाँ लगा दीजिए, √3 का गुणा होगा जब ये 2 आएगा, √3 का 2 में तो √6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। माइनस करेंगे फिर 2 रहेगा और 3 का गुणा 6 में होगा, 3 × 6 = 18, √18 हो गया। अब बटा कर दो ऐसे। अभी एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, ये किसका सूत्र है? एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो इसका मतलब a² - b² लिख सकते हैं, यानी ये a है और ये b है, a² और -b², इस तरह से लिखा जा सकता है। अब बराबर करो इसको, 2√6 और -2, 18 को तोड़ लीजिए, 9 × 2 के रूप में तोड़ेंगे। 6 × 18 भी होता है, लेकिन 6 और 3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो, इसलिए 9 × 2 के रूप में हमने तोड़ा, तो 9 का वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, इसलिए 9 × 2 लिखा हमने। अब बटा कर देंगे, ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 आएगा, और -2 दूनी 4, और स्क्वायर से रूट कटेगा 6 आ जाएगा। अब बराबर कर दीजिए, 2√6 और -2, 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3, तो 3 बाहर निकल जाएगा, रूट को काट के नीचे 2, अंदर 2 रह जाएगा, 4 दूनी 8 और -6 = 24, तो बराबर कर देंगे। यहाँ क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो, √6 और -3√2, ये 2 बाहर निकल गया। अब बटा कर देंगे, यहाँ पे 24 में से 8 गया, कितना हो जाएगा? -16, -16 हो गया। अब देखो हर में माइनस नहीं आना चाहिए, अगर हर में माइनस आ जाता है तो एक तरह से गलत होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में बदल देंगे, यानी माइनस से गुणा करा देंगे। तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कराने पर माइनस से गुणा करा दो, यहाँ पर भी माइनस से गुणा करा दो, माइनस से गुणा करा देते हैं, यहाँ पर भी माइनस से गुणा करा दो, तो क्या हो जाएगा? ये 2 -2, तो यहाँ तो -2 √6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 3√2, और बटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बराबर कर दीजिए इसको, 2 करना 2 × 8 = 16, ये हो जाएगा -√6 और प्लस 3√2, और बटा नीचे कितना आ गया? 8, बराबर। देखो ये माइनस वाली संख्या है, इसको पहले प्लस वाली लिखेंगे, 3√2, ये इधर चलाएगा तो -√6, और बटा नीचे क्या हो जाएगा? 8, तो हर इस तरह से क्या हो गया? प्लस में हो गया, इसका भी आंसर हो गया। ये कुछ हैं विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात, जिनकी वैल्यू हम डायरेक्ट रख के और आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। मान तो सभी लोग रख लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा भिन्न के रूप में हो जाता है, तो इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो बहुत बारीक से, यानी भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सब आना चाहिए, तब जाके ये सवाल हो पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड। और